हमारा पठानी कुर्ता स्टिच किया हुआ देखकर कोई हम पर भी इसी तरह से हंसता है, तो आज हम इसका पूरा तोड़ लेकर आए हैं। तो देखते हैं हमारा पठानी कुर्ते की कटिंग किस तरह से है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हैवी साइज़ के पठानी कुर्ते का माप लेते हुए उसकी कटिंग देखेंगे। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही समझाते हुए हमने ये वीडियो को तैयार किया है, क्योंकि आप हैवी साइज़ का पठानी कुर्ता कटिंग करते समय बहुत ही झिझकते हैं और बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए, इसीलिए हम ये बहुत ही समझाते हुए हमने ये वीडियो को तैयार किया है। आप अगर ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो आपको हैवी साइज़ का पठानी कुर्ता कटिंग करते समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके शोल्डर को डाउन करते हुए किस तरह से ये पठानी को स्टिच करना है और इसे किस तरह से कट करना है, ऊपर से शोल्डर हमें एक्स्ट्रा में कितना लेना है, वो पूरा हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं हमारा पठानी कुर्ते का डायग्राम डालने का तरीका किस तरह से है। हैवी साइज़ कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये इसकी उल्टी साइड है। उल्टी साइड को हम ओपन करेंगे। कॉटन में हैवी साइज़ का कपड़ा है जो स्पेशल पठानी के लिए यूज़ होता है। हमने ये कपड़ा 2.5 मीटर लिया है और स्लीव्स के लिए 1.25 मीटर अलग से लिया है। ये प्रेस पट्टी वाला भाग है, ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे ही हमें डायग्राम डालना है। प्रेस पट्टी वाला भाग छोड़ते हुए हम ये डायग्राम को डालेंगे। कपड़े को पहले हम ओपन करते हुए देख लेंगे। हमने 2.5 मीटर कुर्ते के लिए लिया है। 42 इंच हमारे कुर्ते की लंबाई है, उसके हिसाब से हमें ये घड़ी डालनी है। पहले हम फ्रंट वाला भाग निकालेंगे और उसके बाद हम बैक साइड वाला भाग निकालेंगे। कपड़े को पहले क्लीन करते हुए देखेंगे और प्रेस पट्टी का साइड छोड़ते हुए हमें यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई को गिन लेना है। पहले प्रेस पट्टी का भाग छोड़ेंगे, ये देखिए 11.5। हमें कपड़े को थोड़ा सा आगे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फ्लेयर की चौड़ाई 12 इंच है। 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमें 13 इंच की चौड़ाई चाहिए। 13 इंच की चौड़ाई पे हमने कपड़े को बराबर से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए डायग्राम डालना है, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए हम आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे हमें शोल्डर का नाप लेना है। फ्रंट वाला भाग का शोल्डर डालते समय यहाँ पे हम 9.5 इंच पे हमें डॉट कर लेना है। 9.5 इंच पे हमने जहाँ पे डॉट किया है वहाँ पे हमें इस तरह से टेप को रखना है और 8.5 इंच पे हमें हाफ राउंड की लंबाई के लिए डॉट लगा लेना है। हम यहाँ पे सिर्फ डॉट लगाएंगे, हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हमने सिर्फ डॉट लगाया है। अब जिस तरह से हमने शोल्डर का नाप लिया है उसी तरह से हम यहाँ पे भी पहले 9.5 पे डॉट लगा लेंगे, ताकि हम ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये स्ट्रेट में आ जाए। इस तरह से हाफ राउंड का लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें आगे की तरफ फिर से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे। छाती का नाप हमारा 12.25 इंच है। 12.25 पे एक डॉट लगाएंगे। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। फिर शोल्डर के पास टेप को हमें इस तरह से रखना है। शोल्डर से कमर हम 15 इंच पे लेंगे। शोल्डर से सीट 26 इंच पे लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करते हुए कमर का और सीट का नाप डालना है। यहाँ से आगे हमें पूरी लंबाई लेनी है। पूरी लंबाई हमारी 42 इंच है। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम ये वीडियो को बहुत समझाते हुए तैयार कर रहे हैं। आप बिना स्किप किए अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा और कभी दूसरी कोई वीडियो देखने की परेशानी नहीं आएगी। तो आपको बिना स्किप करते हुए देखना है। यहाँ पे हमने शोल्डर का नाप ले लिया है, छाती का नाप ले लिया है। यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है। कमर का नाप हमारा 11 इंच है। 1 इंच मार्जिन लेंगे। सीट 12.25 पे डॉट करेंगे। 1 इंच मार्जिन लेंगे। जितना हमारा सीट का माप है उतना ही हमें फ्लेयर भी लेना है। फ्लेयर हम सीट के लेवल में लेंगे। 12.25 इंच पे यहाँ पे भी डॉट लगा लेंगे। 1 इंच मार्जिन लेंगे।
आप डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। हम ये फ्रंट वाला भाग निकाल रहे हैं। इसी को कटिंग करने के बाद फिर हम बैक साइड का भाग निकालेंगे, क्योंकि बैक साइड का शोल्डर हमें एक्स्ट्रा लेते हुए उसे हम सामने की तरफ किस तरह से डाउन करेंगे, आज की वीडियो में हम पूरा समझाते हुए देखेंगे। लाइन ड्रॉ हमारी करना हो गई है। अब शोल्डर के पास हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ डॉट लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ से शोल्डर को डाउन करना है। सामने के शोल्डर में हम हाफ राउंड से जो हमारा लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे ही हमें इसे डाउन करना होता है। बैक साइड में हम एक्स्ट्रा लेते हुए डाउन करेंगे। 3.25 इंच पे हम डॉट लगा लेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 3.25 इंच पे रहेंगी और वहाँ से हमें हाफ राउंड की तरफ डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमारा ये शोल्डर यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अब हाफ राउंड को तैयार करेंगे। हाफ राउंड देखिए यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे है। आधा इंच पीछे की तरफ फिर से लेंगे और लाइन ड्रॉ करते हुए हम इसे क्रॉस में इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला लाइन ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे हमें बैक साइड के लिए इस तरह से राउंड करते हुए हाफ राउंड का शेप डालना है और पीछे की तरफ से हमने जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें फ्रंट साइड के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम 1/4 इंच पे थोड़ा सा क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसी को रखते हुए हमें बैक साइड निकालना है। यहाँ पे हमने जो नाप लिया था उसी के अंदर हमने 1.5 इंच शोल्डर के नीचे लेते हुए शोल्डर को डाउन किया है। बैक साइड में हम शोल्डर के पास एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए उसे डाउन करने का तरीका देखेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे वो सामने का पठानी के ऊपर ऐड होते हुए इसे स्टिच करना होता है। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब बैक साइड के लिए हमें बचे हुए कपड़े को बराबर से सेट कर लेना है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ से हमने जो कपड़ा बचा हुआ था उसे भी हम बराबर जितना हमने पहले कपड़ा सेट किया था उसी तरह से इसे भी सेट कर लेंगे। आप फ्रंट वाला भाग लेंगे। फ्रंट वाले भाग को हम ऊपर से 4 से 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ये कुर्ते को यहाँ पे बराबर से रख लेना है। आपको बराबर से ध्यान देते हुए ये वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कभी कोई परेशानी ना आए हैवी साइज़ का कुर्ता कटिंग करते समय। हमने ऊपर से 4 से 5 इंच कपड़ा मार्जिन के हिसाब से छोड़ दिया है और कुर्ते को बराबर से सेट करते हुए रख लिया है। अब हमने जो यहाँ पे डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ की थी उसे हम बराबर से यहाँ पे इक्वल कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें टेप को रखते हुए 3.5 इंच पे डॉट लगाना है। 3.5 इंच पे हम डॉट क्यों लेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर को सामने की तरफ डाउन करना है, तो बैक साइड का 1.5 इंच और फ्रंट साइड का 1.5 इंच, इस तरह से 3 इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से हमें 3.5 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए शोल्डर को तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से ये हम यहाँ पे फोल्ड करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच हमारा शोल्डर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको भी ये लेना है। आप अगर 3.5 हमने ये हैवी साइज़ में लिया, आप अगर कोई इससे छोटा सिल रहे हैं तो जितना आपने शोल्डर को ऊपर की तरफ छोड़ा है उसका डबल यहाँ पे आपको शोल्डर लेना है। जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं वहाँ पे हमें लाइन अप कर लेना है। अब यहाँ पे हम जिस तरह से हमने इसके ऊपर शोल्डर का डायग्राम डाला था उसी तरह से हम इसके ऊपर भी शोल्डर का डायग्राम डालेंगे। 3.25 पे हमने डॉट लगा लिया है। यहाँ पे हम गले के हिसाब से डायग्राम डालेंगे। ये हमारा बैक साइड का गला रहेगा। फ्रंट साइड का गला हम आपको लेकर दिखाएंगे हमने किस तरह से लेना है। ये बैक साइड का हो गया। अब यहाँ से हमें पहले शोल्डर का नाप लेना है। 9.5 इंच पे हम यहाँ पे भी डॉट लगा लेंगे और हाफ राउंड से अटैच यहाँ पे लाइन अप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को फिर से डाउन करना है।
एकदम परफेक्ट तरीके से हम आपको ये पूरा समझाते हुए दिखा रहे हैं। आपको इसी तरह से डायग्राम डालना है। ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा ये शोल्डर यहाँ पे हमने डायग्राम कर लिया है। अब इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे 3.5 इंच शोल्डर को डाउन किया है, क्योंकि हमने 1.5 इंच ऊपर शोल्डर को डाउन करने के लिए लाइन ड्रॉ की थी। आप अगर 1 इंच का करते हैं तो आपको 2.5 इंच लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2.5 इंच लेके इसे परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं। साइज़ के हिसाब से अगर आपको शोल्डर किस तरह से कितना डाउन करना है, अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल उसका भी वीडियो लेकर आऊँगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैक साइड का जो हमने राउंड गला तैयार किया था उसे भी हमने कट कर लिया है। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये शोल्डर यहाँ पे डाउन करते हुए स्टिचिंग में तैयार हो जाएगा और 1.5 इंच हमें शोल्डर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें शोल्डर डाउन करते हुए स्टिच करना है, लेकिन हमें हाफ राउंड का नाप किस तरह से लेना है ताकि उसमें कभी झोल ना आए, ये हम देखेंगे कि हमारे स्लीव्स में भी इसी तरह से अटैच करने के बाद झोल आता है। तो आज देखेंगे हम हमारे स्लीव्स को किस तरह से हमें तैयार करना है। शोल्डर को हम पहले इस तरह से डाउन कर लेंगे और डाउन करने के बाद आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें हाफ राउंड का यहाँ पे नाप ले लेना है। हाफ राउंड का इस तरह से हम गोलाई का नाप लेंगे। हमने गहरी कटिंग अभी की नहीं है, बिना गहरी कटिंग के हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। ये देखिए 11 इंच पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। अब इसी के हिसाब से हम स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स का डायग्राम डालने से पहले हमें यहाँ पे गहरी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट वाले साइड की हमें गहरी कटिंग कर लेनी है और इसे साइड जेब भी दोनों साइड से अटैच करने हैं। हम उसके पहले डॉट लगा लेंगे। उसके पहले हमें कमर के ऊपर और सीट के ऊपर दोनों जगह पे हमें डॉट लगा लेना है ताकि हमारी फिटिंग करते समय हमें परेशानी ना हो। ये देखिए कमर के पास हमने एक डॉट लगा लिया, सीट के पास एक डॉट लगा लिया। अब सीट से ऊपर हमें कितने फासले पे खीसे को अटैच करना है वो देखेंगे और कमर से नीचे कितना डॉट लगाना है। सीट से ऊपर हमें 3 इंच पे डॉट लगाना है। 2.5 इंच तैयार रहेगा। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 3 इंच पे डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें 6 इंच ओपन चाहिए खिस्सा हाथ डालने के लिए। ये इसलिए हमने यहाँ से 6 इंच लिया। ऊपर से यहाँ पे हमारा डॉट तैयार रहेगा। दोनों निशान के पास हम फिर से कैंची से खचका लगा लेंगे। खचके के निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये खीसे के लिए यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। हाफ राउंड की कटिंग करने के बाद फ्रंट वाले साइड की हम गले की कटिंग बाद में करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम पहले खीसे के लिए कपड़े को निकाल देंगे और उसके बाद हम स्लीव्स को किस तरह से कट करना है वो देखेंगे। ये बचे हुए कपड़े में से हमें खीसे के लिए कपड़े निकाल देना है साइड जेब अटैच करने के लिए। साइड जेब अटैच करने के लिए हमें 7 इंच की चौड़ाई चाहिए कपड़े की। ये फोल्डिंग हम 7.5 इंच का लेंगे, आधा इंच मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से हमने ये 8 इंच लंबाई में डबल कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हमें फिर से 7 इंच कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमने 6 इंच इसके लिए डॉट छोड़ा है। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से हम 7 इंच चौड़ाई में लेंगे। कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे और 11.5 इंच पे हमें इसकी लंबाई लेनी है। 11.5 इंच पे इसकी लंबाई ले ली है हमने। अब इसी के मुताबिक हम 2 कपड़े दोनों साइड के लिए कट कर लेंगे। प्रेस पट्टी हमें ये कपड़े की दोनों साइड की कट कर लेनी है। दोनों साइड के लिए हम बराबर एक ही साइज़ के कपड़े कट कर लेंगे। खीसे के कपड़े कटिंग करने के बाद दूसरा हमने जो 1.25 मीटर कपड़ा अलग से लिया है स्लीव्स के लिए उसे लेंगे और उसे लेते हुए हम हाफ राउंड का नाप डालते हुए स्लीव्स की कटिंग देखेंगे हमें किस तरह से कट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एकदम समझ में आया हो कि हमने ये हैवी साइज़ का पठानी कुर्ता किस तरह से कट किया है। आपको पूरे पॉइंट समझते हुए ये वीडियो को पूरा देखना है और बिना स्किप करते हुए देखना है, तो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। खीसे की कटिंग हमने कर ली है। अब हम
स्लीव्स की डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स का डायग्राम डालने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। ये देखिए 4 डबल में हमने कपड़े को बराबर से सेट करते हुए रख लिया है। अब इसके ऊपर हम स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स का हाफ राउंड हमारा 11 इंच का तैयार हुआ था। 11 इंच के हिसाब से हमें इसकी घड़ी डालनी है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्लीव्स के अंदर कली डालनी पड़ सकती है क्योंकि कपड़े की चौड़ाई कम है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा बैक साइड, 2 साइड इसकी हम पीछे की तरफ खींचते हुए इसकी चौड़ाई हमें 11 इंच की करनी है। 11 इंच की चौड़ाई हमने तैयार कर ली है। और जहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम कली ऐड करेंगे। यहाँ से हमें स्लीव्स की पहले पूरी लंबाई ले लेनी है। स्लीव्स की पूरी लंबाई 19.5 है। 19.5 पे डॉट लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। 19.5 हमने पूरी लंबाई ली है। आधा इंच ऊपर शोल्डर में स्टिच करने में जाएगा उसका, और 1.5 इंच फोल्डिंग का। इस तरह से हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी लंबाई ले ली है। अब जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स की गोलाई का नाप डालना है। यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई का नाप लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 6 इंच है। 6 पे डॉट लगाएंगे, 1.5 इंच माया। ऊपर से हमें नीचे की तरफ 3 इंच पे डॉट लगा लेना है। इस तरह से देखेंगे हम 11 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। 11 इंच का निशान हमें इस तरह से देखना है, क्योंकि इस तरह से हम देखेंगे तो हमें कपड़े का निशान बराबर से समझ में आएगा। फिर हमें 3 इंच पे डॉट लगा लेना है। जहाँ पे हमने 3 इंच का डॉट लगाया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हमें यहाँ पे हाफ राउंड का डायग्राम डालना है। 11 इंच हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है, लेकिन फिर से हमें क्रॉस में डॉट करते हुए देखना है। यहाँ पे इस तरह से हम टेप को रखेंगे और क्रॉस में देखेंगे हमारा 11 इंच कहाँ पे है। ये देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। बराबर हम 11 इंच पे डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ लेना है। अब जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ से हमें हल्का सा शेप देते हुए हाफ राउंड का शेप डालना है। इस तरह से हमने ये शेप डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच से 1.5 इंच को इस तरह से लाइन अप करना है। इसे हमें कफ ना लगाते हुए इसी तरह से ये स्लीव्स को तैयार करना है। सिंपल साइज़ की स्लीव्स है, हमें इसे कफ अटैच करना नहीं है, इसलिए हमने इसमें मार्जिन 1.5 इंच लिया है फोल्डिंग के लिए। डायग्राम के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। आपने अगर ये वीडियो पूरी तरह से हमने जिस तरह से समझाते हुए दिखाई है, अगर उसी तरह से अपनी ये पूरी वीडियो देखी है तो आप हमें ये बताएंगे कमेंट करके कि हमने हाफ राउंड का नाप किस तरह से लिया है स्लीव्स का डायग्राम डालने के लिए। स्लीव्स का हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी जो प्रेस पट्टी है वो प्रेस पट्टी को भी हमें कट कर लेना है, ताकि हमारे स्टिचिंग करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। प्रेस पट्टी थोड़ी जाड़ी होती है, इसलिए हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम लेंगे और स्लीव्स के पास जहाँ पे हमारी ये देखिए इस तरह से कपड़ा कम दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमें ये कपड़े को ऐड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इसकी 2 साइड हमारी कटिंग है और 2 साइड को हमें जॉइंट अटैच करना है। आधा इंच कपड़ा मार्जिन का ऊपर की तरफ रखते हुए हमें इसे बॉल पिन से अटैच कर लेना है, ताकि हमें सिलाई मार्जिन भी कंप्लीट तरीके से मिल जाए। मैं डबल से दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कपड़े को हमें आधा इंच मार्जिन का कपड़े के ऊपर रखते हुए बॉल पिन से अटैच कर लेना है। पूरे स्लीव्स के पास हम बॉल पिन से इसे अटैच कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा हिले ना। अब इसे हम उल्टी साइड पे रखेंगे और जो हमारा पूरा कपड़ा कटिंग किया हुआ है, एक साइड हमारी पूरी कंप्लीट तैयार है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना है। पूरी कटिंग हम इसी के लेवल में करेंगे और स्टिचिंग करते समय
जो हमने कली के लिए कपड़ा ऐड किया है उसे हम बराबर आधा इंच मार्जिन जो हमने छोड़ते हुए कटिंग की है उसी के हिसाब से हमें इसे स्टिच कर लेना है। ये स्लीव्स हमारी कंप्लीट तरीके से तैयार हो गई है। आप फ्रंट साइड का गला हमें किस तरह से कट करना है वो देखेंगे। 3.25 इंच हम इसका शोल्डर लिया था, लंबाई हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हमें पूरा बॉक्स तैयार करना है। बॉक्स तैयार करने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ हमें 10 इंच पे डॉट लगाना है। यहाँ पे हम बटन पट्टी के लिए निशान लगाएंगे और जो हमने बॉक्स तैयार किया है उसके अंदर हमें राउंड डालना है। इसी राउंड को कट करेंगे और 10 इंच पे जो हमने डॉट लगाया है इसे हम स्ट्रेट में कट कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट वाले साइड का राउंड शेप कटिंग करेंगे। राउंड शेप कटिंग करने के बाद वहाँ से ही हमें स्ट्रेट में ये 10 इंच का जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी बटन पट्टी 11 इंच की तैयार रहेंगी। 10 इंच पे हमने डॉट लगाया है, 10 इंच तक ही हमें कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड हमने कट कर लिया है और बैक साइड भी कट कर लिया है। आपको हमारा हैवी साइज़ का पठानी कुर्ता कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुर्ते की स्टिचिंग के साथ, वो भी हम बहुत ही समझाते हुए तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टिचिंग के साथ।